नाम बोलिए बेटे? सुरेंद्र कुमार राय मुनागे से। जी जी, प्रश्न करें बेटे, क्या पूछना चाह रहे थे? माता जी, हम लोग को क्या है, मैं पहले नौकरी करता था। उसके बाद 2000 करीब 12-15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में अभी 2017 तक बहुत बढ़िया हमारा चला। हाँ उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, अचानक अभी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, कई बार 5 रुपए भी जेब में नहीं रहते। पहले लाखों रुपए रहते थे ना, पानी जैसे बहता था पैसा, हाँ है ना। तो पता नहीं किसी की नजर लग गई, क्या हो गया मालूम नहीं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। 12 कंपनी की एजेंसी थी हमारे पास, उसमें से एक तो या दो ही बची पूरा है, बाकी। बेटे आपका तो बस बस आपका पूरा राजयोग बेटे डाउन पे आ जी, गया है। हाँ हाँ, वही सब। जो जो कल करोड़पति थे आज रोड में आ गए हैं। बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन आपने अपने बल में जी जब से आपने होश संभाला है तब से धन भी बहुत देखा बेटे। कम उम्र से ही आपने धन अधिक अर्जन करने में आप सफल रहे हैं जी 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 और अपने जीवन में आपने जो चाहा, जितने समय के भीतर चाहा वो प्राप्त करके छोड़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और सही बोल रहे हैं आप अपने जीवन में बड़े कर्मठ कर्मशील रहे हैं आप। जी और जी। छल कपट क्षुद्र से आप दूर रहे हैं। हम्म। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो शत्रुओं के कारण बन गई, अपनों के कारण ही बन गई। अपनों ने ही आपके राजयोग को छीन लिया बेटे, हाँ, हाँ। जिसे जी कहते जी, हैं कि बिल्कुल। बुरी नजर लग गई, ऐसा जी है। जी। हाँ हाँ। और आपका जो राज्य स्थान है, राज्य का जो भाव है जी वो सीधा आपके ही जो पार्टनर, आपके ही जो मित्र रहे हैं उनके द्वारा, उनके कारण डाउन हो गया बेटे। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, और उनको प्रबल बनाने के लिए पुनः राजयोग में वृद्धि हो, जो आपका जी कारोबार पुनः चल रहा था वही फिर से स्टार्ट हो और आपके जी जीवन में धन्य धान्य की कृपा हो और जी सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति हो जो पहले थी। तो जी उसके जी लिए माँ बगलामुखी देवी की शरण, माँ बगलामुखी देवी का पूजन अनुष्ठान और जी उनकी शरण लेनी अति आवश्यक है। और आप अपने पितरों को जो है जी। अ, पूजन करें। पितरों का भी चल भी रहा है, उन पितृजनों का पूजन तर्पण वगैरह का अभी कार्य। तो अभी तो माता जी, हमारे मदर फादर माता पिता जी दोनों हैं, है ना। आपके जिस और जाति, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जिस जी माँ जी। की उदर से आपका जन्म हुआ है, उन हाँ पितरों हाँ। का दोष नहीं है बेटे। आपके जी जी पूर्व जन्म के, पूर्व काल के पितृ दोष हैं, जी जी। जो मनुष्य 84 लाख योनियों को भुगत करके, पार करके और फिर हम्म, यह मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। और वही जी 84 लाख योनियों में कई योनियां रही हैं जिनमें आपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया और अपने हम्म, शरीर को आपने छोड़ा। और उन्हीं पितरों का जो दोष है आज आपके भाग्य चक्र में, हम्म, कुंडली पे कहना चाहिए, आपके गुढ़ी मार के बैठ गया, जिस कारण से पितरों का दोष आपको परेशान कर रहा है। और साथ ही आपको काल सर्प दोष है हाँ हाँ। और काल सर्प दोष के कारण आपका जीवन जो है काल की गाल में समाते चला जा रहा है धीरे धीरे। जी और काल के गाल यानी काल के मुख में, यानी जी जी राजयोग में गिरावट। तो राजयोग जी में बढ़ोतरी, पुनः राजयोग स्थापित हो और काल चक्र से आपको मुक्ति मिले, तो इसके लिए बाबा महाकाल की शरण, विकराल रूप बाबा महाकाल का जो बटुक भैरव स्वरूप है, इनका जी आप चिंतन अध्ययन करें और जी मनन करके, साधना करके और इन्हें प्रसन्न करके, और काल से भी आपको लाभ हो, काल भी आपके फेवर में कार्य करे, तो बाबा महाकाल की शरण लेना अति आवश्यक होता है बेटे। जी। अच्छा, हम एक बार सिवनी भी आना चाहते हैं माता जी, तो तो आपके दर्शन करने वहाँ मंदिर में और देवी जी के, तो सिवनी पधार कर मैया के दर्शन करें। माँ भगवती जी। धन की देखिए, अधिष्ठात्री है, माँ ब्रह्मांड विद्या। बालाघाट बालाघाट वगैरह, सिवनी वगैरह हम लोग जाते रहते हैं, छिंदवाड़ा में कुछ काम चलता रहता है। अच्छा और अच्छा। माता जी, अभी 2017 से 22 तक 5 साल में पूरा है ना, सब पूरा कुछ डाउन हो ऐसा। गया बेटे, अचानक डाउन हो गया है। और यह मूल हम्म, कारण है आपका जो है काल दोष। शत्रु भाव हम्म, पे आपका कालसर्प दोष चल रहा है, तो वो कालसर्प दोष के कारण आपके भाग्य में गिरावट, रुकावट के योग बन रहे हैं। और यह पुनः हम्म, स्थापित हो, इसके लिए माँ बगलामुखी देवी की कृपा चाहिए। हम्म, पुनः राजयोग आपका बने तो कैसे बनेगा? भगवान कुबेर हम्म, की कृपा हो, भगवान नारायण की कृपा हो, भगवान माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा हो, तब आपका हम्म, राजयोग पुनः स्थापित होगा। और जब जी राजयोग बनेगा तो शत्रु भी अधिक बनेंगे।
हम्म। पुनः राजयोग स्थापित होगा, शत्रु बनेंगे, तो शत्रु बनने के लिए हम्म। ज्यादा समय नहीं लगता है और शत्रुओं को परास्त होने के लिए परास्त करके और विजय प्राप्ति चाहिए और राजयोग रहित जीवन अंत तक हम जिए, अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी हम हमारा कम से कम राजा महाराजाओं जैसा भोग काल चलता रहे। माता जी क्या हुआ, जिनको हमने नौकरी पे रखा, जिनको सिखाया, उन्होंने उन्होंने ही सब आप कर दिया। अपनों ने हम तो आपसे पूछते ही नहीं है मेरे बेटे, आपने फोन लगाया है तो आप कुछ ना बताएं, माता जी ही बताएंगी आपको मैया की कृपा से। तो अधिक प्रेम करने का जो है बुरा नतीजा अपन को प्राप्त हुआ है, लेकिन जो हमारे से शत्रु भाव रखे हैं वही मित्र भाव रख करके और पुनः वापस करे, सब स्थापित हो कारोबार। तो ऐसी कृपा प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी देवी की शरण लेकर के और आप अपने कार्य को आरंभ करें, मैया की कृपा से पुनः प्राप्त होगा। अच्छा माता जी, स्वास्थ्य के हिसाब से मेरी धर्मपत्नी और हमारा दोनों का स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी बीच में गड़बड़ हो गया था। पहले में बिल्कुल कहीं कोई एक सर्दी भी नहीं होती थी, बिल्कुल कहीं अचानक ये सब चीज भी चालू हो गई है ना, कहीं कुछ ठीक नहीं रह रहा है। कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ जादू कर दिया, क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मन में ये भाव उत्पन्न इसीलिए होते हैं बेटे, क्योंकि आपका जो पितरों का जो दोष है, पितृ जागृत अवस्था में होने के कारण आपके जीवन में इनके दोष से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पितृ मतलब प्रेत। और ये पितरों का जब हम शांति कर देते हैं, 13 दिन इनका अनुष्ठान चलता है और इनकी मूल शांति जब हो जाती है तो ये पितृगण, गण मतलब प्रेत और पितृ मतलब भी प्रेत होते हैं, तो पितृगणों को भगवान शिव के, भगवान विष्णु के श्री चरणों में अपन स्थान देते हैं अनुष्ठान करा करके वैदिक परंपरा के द्वारा। और फिर इनकी मूल जब शांति हो जाती है तो यही पितृगण लास्ट दिन की पूजन में भगवान शिव, भगवान विष्णु के हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं और फिर भगवान विष्णु ही आप पे दिव्य कृपा बरसाते हैं कि इनको प्रेत योनियों ने इतना परेशान किया, इतना भटकाया, इनके अपनों के कारण जो इनका वंश व्यापार चल रहा था और वह व्यापार में इनके पितरों के कारण ही सामने वाली की व्यक्ति जो है बुद्धि फिर गई और कुबुद्धि में परिवर्तित होने के कारण सामने वाले ने ही, इनका ही अपने व्यक्ति ने इन्हें नुकसान पहुंचा दिया, घोर संकट में डाल दिया, आरोप लगा दिया, लांछन लगा दिया इस बेटे के ऊपर में। तो ये सब पितरों का ही कमाल है मेरे बेटे। और पितृ जब परेशान कर रहे हैं, शत्रु उनके ही कारण बने हुए हैं और आज भी शत्रु प्रयोग कर रहे हैं, सब सारा कर बल छल सब कुछ प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब आप इनको ठीक करने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और इस शत्रु को वशीभूत करना, फिर वो शत्रु को वशीभूत करना, फिर वो कितने लोगों को वशीकरण बनवा बनवा करके आप पूरा धन को खर्च कर डालोगे बेटे। इसीलिए ना धन खर्च हो, ना हमारे शत्रु बने और ना राजयोग में कमी आए। ये सभी कार्य के लिए एक को पकड़ लीजिए, एक को साध लीजिए, सब सध जाता है। जैसे कि कुबेर महाराज की कृपा होगी तब जाके आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी। तो कुबेर महाराज भी किसकी आराधना करते हैं? भगवान कुबेर और माँ भगवती लक्ष्मी, भगवान विष्णु, इनकी कृपा प्राप्ति अपन को चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे कि ये भी किसकी भक्ति करके और हमें संपूर्ण जनमानस को धन प्रदान करके यश कीर्ति वैभव प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान कुबेर भी माँ बगलामुखी देवी की ही आराधना करते हैं, भगवान विष्णु भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं, माता रानी लक्ष्मी मैया भी माँ भगवती की आराधना करती है। तो ये सब माँ ब्रह्मास्त्र विद्या से प्राप्त करके और संपूर्ण जनमानस को बांटते हैं। तो हमें डायरेक्ट नहीं को पकड़ लेना चाहिए मैया जी को। ये माँ भगवती स्वयं कुबेर महाराज को संकेत कर देंगी कि मेरे पुत्र के लिए अपने भंडार को खोलिए महाराज। जी। ऐसा है। तो एक बार हम माता जी सिवनी भी आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है ना। फिर आप जैसा सलाह देंगे एक दो दिन पहले मेरे बेटे आप फोन करेंगे कि माई हम आ रहे हैं। जी। तो माता जी हम एक चीज और बता दीजिए कि ये अभी की वर्तमान स्थिति में इससे बाहर निकलने के लिए तुरंत क्या करना है, क्योंकि अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ना। अभी और यहाँ तक आने के लिए, सिवनी पहुँचने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आपको अभी से माँ बगलामुखी देवी की आराधना तो प्रारंभ करो, मैया सब व्यवस्था बना देगी।